अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप 30,000 रुपये से कम में उम्रा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिल से निकालने की है वो है डर और खौफ इस बात का कि मैं कैसे उम्रा करूँगा। चलिए, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। आप यहाँ से कभी बम्बई जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अकेले जाते हैं या पूरे गांव को साथ में लेकर जाते हैं? दिल्ली कभी आप जाते हैं, कभी अकेले भी सफ़र करते होंगे तिजारत, कारोबार, बिज़नेस के लिए, तो क्या करते हैं? खुद से जाते हैं, खुद से अपनी होटल बुक करते हैं, खुद से वहाँ पे खाना खाते हैं और अपना माल वगैरह ख़रीद के 2 दिन 4 दिन वहाँ पे रुक के वापस आते हैं। इसी तरह से मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आपसे, ऐसे ही अगर हम दूसरे मुल्कों को जाते हैं, अभी जैसे मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ, मैं मलेशिया 3 मरतबा जा चुका हूँ। एक मरतबा भी मैं पूरे ऐसे गाँव को साथ में लेकर नहीं गया, अपना खुद जाना है। वहाँ से बसें चलती है सिटी सेंटर के लिए, वो बस के अंदर बैठना है, या कंपनी के काम से गए तो कंपनी की गाड़ी वहाँ पे आ जाती है, जो होटल में रुकना है। उसके बाद नीचे आपको खाने पीने की होटलें अवेलेबल है। अकेले में आदमी जाता है। साउथ कोरिया 2 मरतबा मैं गया हूँ, चाइना 2 मरतबा गया हूँ, हांगकांग 1 मरतबा गया हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मुल्क हैं। अभी जैसे पिछले दिनों यूएई का भी मेरा सफ़र हुआ। ऐसे ही जहाँ पर भी हम लोग सफ़र करते हैं, मेरा सवाल है आप लोगों से, हम खुद से जाते हैं या फिर देखो, असल हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जो है ना, हम ये सोचते हैं कि भाई मैं जिद्दा अगर अकेला चले गया या मक्का अकेला गया या मदीना अकेला चले गया तो पता नहीं वहाँ पे मेरे साथ में क्या हो जाएगा। देखो, आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो अपने दिल से ये डर और घबराहट निकालो आप कि हम अकेले वहाँ नहीं जा सकते, या हम अकेले अपनी होटल नहीं कर सकते, या हम अकेले वहाँ पे खाना नहीं खा सकते। बिल्कुल आप अकेले, अगर आप दोनों मियाँ बीवी है और आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तब भी आप दोनों अकेले आराम से इत्मीनान से सफ़र कर सकते हैं उम्रे का। 80 साल मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपकी उम्र 80 साल से भी कम हो, 60 साल हो, 50 साल हो, 40 साल हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर क्यों डर और घबरा रहे हो आप? अब चलो, मेरा सवाल है आपसे, ये जितने लोग यूरोप से आते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, वो लोग कैसे आते हैं? अपनी फैमिली के साथ में आते हैं। जो लोग यूरोप से आते हैं हज और उम्रे के लिए, वो लोग कैसे आते हैं? अकेले आते हैं। अकेले वो लोग आते हैं। उनके हिसाब से ऑनलाइन जो है, आज के ज़माने में तो ऑनलाइन भी होटल आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन वो अपनी होटल को बुक करते हैं। वहाँ पे हरम के अतराफ़ में जो है बहुत सारे ऐसे खाने पीने की होटलों का ऐसा पूरा ऐसा बाज़ार ही है वहाँ पे अतराफ़ में। यानी आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की दिक्कत और तकलीफ़ का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहीं पे वो लोग खाते हैं, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क का खाना वहाँ पे मिलता है और हर मुल्क का नाम जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल के ऊपर लिखा होता है। और अगर मान लो किसी को अगर मैकडोनल्ड में खाना है, KFC में खाना है, अलबैक में खाना है, ऐसे पूरे वहाँ पे डोमिनोज़ है और इसी तरह से जितने भी ब्रांड है, चाहे वो पिज़्ज़ा के हो, बर्गर के हो, इस तरह के फास्ट फूड के हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको दुनिया की मिलेगी। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने दिल से डर और घबराहट निकालो और मैं आपको वो तरीक़े बताने वाला हूँ। आप आराम से, इत्मीनान से, एयरपोर्ट पे भी अगर आप यहाँ से जाते हैं ना, कुछ नहीं होता है एयरपोर्ट पे। जो गार्ड वहाँ पे खड़े हुए होते हैं गेट में, पहले सिस्टम अलग होता था जब पुराना एयरपोर्ट था, लेकिन अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया। बम्बई एयरपोर्ट के ऊपर भी, वहाँ पे भी जो है माशाल्लाह अभी जो गार्ड खड़े हुए रहते वो आर्मी के होते हैं। पहले आर्मी वाले नहीं रहते थे, तो उस वक्त में थोड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन अभी आर्मी के लोग खड़े हुए होते हैं। सीधा सीधा वो आपका पासपोर्ट और आपका टिकट देते हैं, आपको अंदर छोड़ देते हैं। जैसे ही आप अंदर गए, आपकी जो एयरलाइन है, आप जाते ही जो है वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, स्क्रीन, जो टीवी के जैसे स्क्रीन होते हैं ना, ऐसे वहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं। उसके ऊपर आप देखो, अपने टिकट के ऊपर आपकी फ़्लाइट का नंबर देखो और वहाँ पे भी नंबर चेक करो और टाइम देखो। 11:30 बजे आपकी फ़्लाइट है, तो वहाँ उसके बाजू में जो है आपके काउंटर का नंबर लिख कर आता है। आपका काउंटर कौन सा खुलेगा, ABCDEFGHIJKLMNOP
पूरे ऐसे वहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं, ए से लेके तो आखिरी तक। जो काउंटर वहाँ पे नज़र आ रहा आपके फ़्लाइट का, सीधा सीधा अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके वो काउंटर के पास में आप जाइए, और जाने के बाद में वहीं पर जो है कुर्सियाँ लगी हुई है बेहतरीन आपके लिए एसी में, बैठ जाने का वहाँ पे इंतज़ार करते हुए। जैसे ही आपका काउंटर ओपन हो गया, लाइन में खड़े हो गए, सामान अपना जो अंदर डालने का था अंदर डाल दिए, जो साथ में रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी हज और उम्रे के लाइन से जितने भी मेरे वीडियोस हैं, हम हर एक में मैं बोलता हूँ कि एक छोटा बैग अपने साथ में रखना है, जिसमें अपना पासपोर्ट है, जिसमें अपने टिकट है, जिसके अंदर अपना मोबाइल है, जिसके अंदर अपनी दवा गोली है, जिसके अंदर अपने मेडिसिन है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की गोलियां बहुत सारे लोगों को दिन में 2-3 बार लेना पड़ती है, वो सब आप अपने साथ में रखें। और इसी तरह से खाने पीने का थोड़ा सा सामान आपको रास्ते में जहाँ पे भी खाने पीने के सामान में अपने घर से भी आप जो है कुछ ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह है या बिस्किट्स वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप अपने साथ में, अपना जो साथ का बैग है उसके अंदर रखें। बाकी सामान आपका अंदर चले गया। उसके बाद में जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं, कुछ नहीं होता है वहाँ पे, वो इतने कोऑपरेटिव होते हैं सिक्योरिटी, जो वो भी सब आर्मी के लोग होते हैं, इतने कोऑपरेटिव होते हैं वो। मैं आज तक इतनी मर्तबा गया, मुझे आज तक जो है ना कभी उन्होंने टोपी निकालने के लिए भी नहीं बोली, कभी टोपी निकाल के भी देखने के लिए कि भाई टोपी जो है, मैंने दूसरे लोगों को देखा उनको जूते और सॉक्स तक निकालने लगाते हैं वो, इतना वो लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद में जब आप अंदर चले गए, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में जैसे ही आपने अपना पासपोर्ट दिए, कुछ भी सवाल नहीं पूछता है वो। आज तक मेरे लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो आपको बताया ना, इतने मुल्कों का मैंने सफ़र किया हूँ, इतने मुल्कों का, आज तक कभी मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कभी भी कोई ऐसा क्रॉस मुझे क्वेश्चन नहीं किया। सिर्फ नॉर्मल सवाल वो पूछते हैं, भाई आप कितने दिन वहाँ रहेंगे? 15 दिन रहेंगे। अच्छा ठीक है, किस लिए जा रहे हो? उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब टूरिस्ट वीज़ा है आपका, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है हम लोग विज़िट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसा तरीक़ा बताया कल के वीडियो में, अबू धाबी और वहाँ से दम्माम जाना है, तो ऐसा भी आप उसको बोल सकते हैं। वहाँ पे हर बात सही सही बोलना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे ही उन्होंने आपके पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिए, अंदर जाइए। और मैंने एक वीडियो डाला हुआ हूँ, एयरपोर्ट पर फ्री में खाना पीना आपको कहाँ पर मिलेगा, उस हिसाब से आप जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर भी फ्री में खाना पीना खा सकते हैं। उसका तरीक़ा है, उसके लिए पहले हमारा वो वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा तरीक़ा समझ में आएगा। फिर आप एयरपोर्ट के अंदर चले गए, आपका जहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन वहाँ पे लगे हैं। अब आप देखिए आपकी एयरलाइन कौन सी है और आपका गेट नंबर कितना है। गेट नंबर 78 है, गेट नंबर 79 है, गेट नंबर 51 है, 52 है। बड़े बड़े वहाँ पे ऐसे एरो बने हुए हैं, इधर गेट नंबर 78, इधर गेट नंबर 50। उस हिसाब से आप सफ़र कीजिए और अपने गेट के पास में जाके बैठ जाइए। बस जब प्लेन आएगा और जब हमको अंदर जाने के लिए वो लोग जब शुरुआत करेंगे, वो जब करेंगे, लेकिन तब तक हम वहाँ जाके बैठे। वहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट लगे हुए हैं, अपना मोबाइल हम चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे 4 जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनी हुई है, चारों जगह, और मैंने चारों जगह पे नमाज़ पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ 4 जगह है। आपको कोई वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने एतबार से आप मस्जिद के अंदर जाके आराम से इत्मीनान से वज़ू, मस्तूरात का भी इंतज़ाम अंदर ही है। जो मस्जिद नज़र आती है ना मुसल्ला, उसमें दाखिल हो जाने का दोनों ने भी, उसके अंदर जो है एक कमरा बना हुआ है मस्तूरात के लिए, और सामने का पूरा हिस्सा जो है वो मर्दों के लिए है। आराम से इत्मीनान से आप जो है वहाँ पे नमाज़ें वगैरह अपनी पूरी कर लो, और प्लेन में बैठने से पहले अपनी ज़रूरियात से ज़रूर फ़ारिग हो जाना। सारी ज़रूरियात वगैरह से फ़ारिग हो गए, उसके बाद आप जैसे ही प्लेन में शुरुआत हो गई लोगों को अंदर दाखिल करने की, अंदर दाखिल हो गए। जो अंदर काम करने वाले होते हैं, जो खिदमत करने वाले, उनको बताइए कि भाई मेरी सीट कहाँ है, वो आपको हाथ से ले जाके वहाँ पे बिठाएंगे। अपनी सीट पे आप बैठ गए, इतने सुकून इत्मीनान से, कोई आपको तकलीफ़। और ये जितने एयरपोर्ट है जहाँ पे आप जा रहे हो, चाहे मुंबई एयरपोर्ट हो, चाहे अबू धाबी एयरपोर्ट हो, चाहे दम्माम हो, ये सारे एयरपोर्ट पे आपको उर्दू हिंदी बोलने सुनने जवाब देने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे, हज़ारों लोग। हम जिन मुल्कों में जाते हैं ना, इतनी दिक्कत और तकलीफ़ है, वहाँ इंग्लिश नहीं आती है, देयर इज़ नो वे। वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, खाने पीने के मसले होते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको इतनी आरामियाँ हैं,
सब हमारे इंडियन लोग ही काम करते हैं ये सारे एयरपोर्टों के ऊपर, जितने भी आपको नज़र आएंगे। तो जैसे ही आप गए वहाँ उर्दू हिंदी बोलने वाले आपको मिल गए। आप जैसे मैंने बताया दम्माम में भी अगर उतरते हैं ना, वहाँ टैक्सियाँ चलती है। वहाँ पे हमारे यहाँ के जैसा हिसाब नहीं है कि मेरा एक पहचान वाला, उसको पूना आने का था, मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर वो उतरा और उसको ड्राइवर ने मुंबई में ही घुमाया और उसको कुलाबा में ले जाके एक होटल में छोड़ा, बोले पूना आ गया है, लाइए 4000 रुपये, और पुणे का पूरा किराया लिया और उसको छोड़ दिया उसने। अब वो बंदा मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहा है, बोले मैं तो पूना पहुँच गया यार, तुम दिखे भी नहीं मुझे एयरपोर्ट के ऊपर। मैं बोला कहाँ हैं आप, किसी के पास में फ़ोन दो। जब काउंटर पे फ़ोन दिए तो उसने बोला मैं कुलाबा की फ़ुलानी होटल से बोल रहा हूँ, अभी टैक्सी वाले ने इनको यहाँ पे लाकर छोड़ा है। आप मुझे बताइए, ये मामलात हमारे मुल्क में हैं, हमारे यहाँ पर, इसीलिए हमारे यहाँ पर ऐसे सारे खियानत के मामलात हैं। इसीलिए लोग जो है ना, अभी मैं एक लेडी का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आयरलैंड या स्विट्ज़रलैंड से कहीं से जो है दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरी और वहाँ से वो अपने होटल गई। उतने दरमियान में ही पता नहीं उसके साथ में क्या वाक़या हुआ, या उसने रोड से रास्ते से ऐसा क्या देख ली, वो बस होटल में जाने के बाद में वापस जो है एयरपोर्ट गई और अपने मुल्क को वापस चली गई। उसने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। तो ये खियानतें हमारे यहाँ पे होती है, वहाँ नहीं होती है। वहाँ पे पुलिस सिस्टम वगैरह इतना वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए वहाँ पे भी जब आप उतर रहे हैं बस स्टॉप के ऊपर आप जाइए, वहाँ से आपको बस मिलेंगी आराम से। मैंने जैसे बताया ना, गवर्नमेंट की बस चलती है। गवर्नमेंट की बस जो है SAPTCO उसको कहते हैं, सऊदी अरबियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बसें चलती है वहाँ। उसमें नहीं जाना है आपको तो प्राइवेट भी बहुत सारे। आप टैक्सी वाले को खाली इतना बोल दोगे, भाई हम लोगों को बस स्टैंड छोड़ दो, आप बस टर्मिनल। बाहर मुल्कों में बस स्टैंड को भी बस टर्मिनल बोलते, इतना याद रखना। हमारे यहाँ हम लोग जिसको बस स्टैंड कहते हैं, बाहर मुल्कों में उसको बस स्टैंड नहीं कहते हैं, उसको बस टर्मिनल कहते हैं। बस टर्मिनल पे आप जाइए, वहाँ जाने के बाद आप खुद देखेंगे मक्का मदीने की बसें। बाहर मुल्कों में फिर ये भी सिस्टम होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बसें एक ही जगह से जाती है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट का बस स्टैंड अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है, वहाँ वैसा नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट के ही बस स्टैंड पे प्राइवेट बसें भी लगी हुई होती है। आपको जिससे सफ़र करना है आप मक्का या मदीने का सफ़र कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि आपने बताया नहीं उसमें कितने रियाल लगेंगे। 50 से 60 रियाल लगेंगे आपको दम्माम से जो है मदीना मुनव्वरा के लिए। मदीना मुनव्वरा आप पहुंच गए, जब मदीना आप जाओगे तो आपको उर्दू हिंदी बोलने वाले हज़ारों मिलेंगे वहाँ पे, हज़ारों लोग वहाँ पे काम करने वाले भी, दुकान वाले भी। मतलब आपको ऐसी अजनबियत नहीं लगेंगी। हमको अजनबियत क्यों लगती है? क्योंकि हम कभी सफ़र ही नहीं करते। हमको ऐसा लगता है पता नहीं वो मुल्क में गया, मैं कहाँ पे जो है अफ्रीका के सहरा में जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो फिर मुझे जो है वहाँ के जंगलों के अंदर आदिवासी पकड़ के घेर लेते हैं और फिर जो है ऐसा सलिए को बांध के भून के खा जाते हैं मसाला लगा के, क्या मालूम। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आप बेफिक्र रहो। आप दुनिया के सबसे अमन व अमान वाले मुल्क में जा रहे हैं। बिल्कुल आपको ना मसाला लगाया जाएगा, ना कोई आपको ऐसा आग के ऊपर भुनेगा, कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये जो हमारे दिलों में डर खौफ होता है ना, इसी वजह से मैंने देखा हूँ। मैं ये जो आपको सारी मालूमात दे रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर मालूमात नहीं होने की वजह से ही लोगों को जो है ना, लोगों को लूटा जाता है। लोगों को इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि एक आदमी को पूना आने का था, उसको पूना नहीं मालूम था, उसको वहीं बम्बई में एक ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उससे 4000 रुपये ले लिया। आ गया बोले पूना, सिर्फ मालूमात नहीं होने की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की सिफत बयान की है, अला अन यकून बसीरम बिज़मानिही। मोमिन दानिशमंद होता है, मोमिन अक्लमंद होता है, मोमिन ज़ीरक होता है, मोमिन जो है वो वसीउन नज़र होता है, मोमिन के अंदर फ़हम होती है, फिरासत होती है। और मोमिन को कोई चीज़ नहीं मालूम है तो मोमिन उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश और फ़िक्र करता है। यह हमने करना चाहिए। तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो मैं नहीं बताना चाह रहा था। सिर्फ 4500 रुपये में मैंने यूएई का टिकट बुक किया। कितने में? सिर्फ 4500 रुपये में मैंने यूएई का टिकट बुक किया। वहाँ से दम्माम 1000 रुपये। आप सऊदी अरबिया कितने में पहुँच रहे हैं? 5500 रुपये में।
अभी वो मुझे बोलना नहीं था लेकिन मेरे ज़ुबान से निकल गया, मैं बोला अभी बता ही दूँ मैं आप लोगों को। इतना आसान है, इतना सिंपल है, कोई मसला नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है हमको 25,000 40,000 का टिकट लेके हम डायरेक्ट जिद्दा का सफ़र करें या डायरेक्ट जो है हम और उसमें बड़ापन दिखाए अपना, मैंने इतने हज़ार खर्चा किया, मैंने उतने हज़ार। कल भी मैंने देखा मेरे वो वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए, अरे वो खाना जो वहाँ पे बांटते होंगे वो सदक़े का होगा क्या, वो ज़कात का होगा क्या। भाई तेरे को अगर सदक़े ज़कात का लग रहा है और तू करोड़पति बाप की औलाद है तो मत खा। जिस किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि भाई वो खाना जो है वहाँ पे जो मक्का और मदीने के अंदर बड़े बड़े लोग खाते हैं वो खाना, वो इतने इकराम से खिलाते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना आपको, सग्गा बाप भी अपनी औलाद को इतने इकराम से नहीं खिलाता होगा जितना मक्का और मदीने के अंदर अरब लोग आए हुए हाजियों को और मेहमानों को खिलाते हैं। उनको भी ये सारे मसले मालूम हैं कि हाजियों को और मुअतमिरीन को सदका ज़कात नहीं खिला सकते हैं, वो अपनी हलाल की कमाई में से खिलाते हैं। मगर अब चूँकि ये अपने यहाँ के झोपड़पट्टी का, अब ये अपनी झोपड़पट्टीपन छोड़ेगा नहीं ना, ये इसका अपना झोपड़, क्योंकि अपने यहाँ जो है ना लोगों को दिखावे और रियाकारी में जीने की आदत है। एटीट्यूड फुकट का, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं रहेंगी, फिर भी बुलेट के ऊपर जाना है मुझे, क्यों? बताने के लिए मैं भी बहुत बड़े करोड़पति बाप की औलाद हूँ बोल के। प्रॉब्लम है हमारा। अब मैंने 4,500 का टिकट बुक किया, हो सकता कोई अरे यार 4,500 बहुत कम हो गए, तो तुमने ज़्यादा वाले का बुक करना चाहिए था। सिर्फ दिखावा ये हमारे यहाँ, तो ये हमारा मेंटल प्रॉब्लम है ये। तो इसके लिए जो है ना, कोई अगर बड़े बाप की औलाद है वो अलबैक पे जाके खाए, वो डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा जाकर खाए। किसने मना किया तुमको? नहीं खाने का है छोड़ देने का, वहाँ फालतू के कमेंट नहीं करने का कि वो सदका खिला रहे, ज़कात खिला रहे। तुमने देखे यही जो है ना हमारी खबासतों की वजह से आज जूते खा रहे हैं हम, इसी वजह से जो निगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है। इसीलिए सूदी कर्ज़े लेंगे, वो खाएंगे, उसके बारे में कभी किसी मुफ्ती से मसला नहीं पूछेंगे। और मुझे मालूम है, मैं ख़ुद एक अरब के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वहाँ के जो इमाम हैं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उनके साथ बैठकर मुझे इफ्तार करने का वहाँ पे मौका मिला हुआ है। तो मैं ख़ुद वहाँ पे कुछ ऐसे शयूख से मिला हूँ जिनको आज 30-30 साल हो चुके हैं, जो मस्जिद नबवी में डेली दस्तरखान बिछाते हैं। अल्लाह ने उनको उतना नवाजा हुआ है। डेली वो जो दस्तरखान बिछते हैं वहाँ, सब दस्तरखान हुकूमत के नहीं रहते, उसमें कुछ दस्तरखान प्राइवेट भी रहते। डेली 30 सालों से भी दस्तरखान बिछाने वाले लोग मौजूद हैं। और कुछ लोग मस्जिद नबवी के सामने या पीछे के हिस्से में जो है ना वहाँ पे दस्तरखान बिछाते हैं, वो सब उनके अपने प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, वो दस्तरखान गवर्नमेंट वाले नहीं होते। लोग ऐसे हैं वहाँ पे। अब ये कैसा है, जैसी अपनी जितना छोटा इंसान, जितनी छोटी सोच, जितना जैसे जहाँ जितने छोटे कुएं के अंदर जो है डू करने वाला, उसको तो वही लगने वाला है कि वो भी मेरे जैसे ही होंगे, क्या मालूम। उसके जहन में इतनी उसत नहीं पैदा होंगी कि वो अरब जब तुमको खिला रहे हैं, अरे भाई हम जो है ना, हम उनकी एक आने भी बराबर ही नहीं कर सकते। खाली इतना याद रखो आप मेरी बात, वो जो अरब है, मैं खाली रमज़ान कैसे होता है मुझे ये दिखाने के लिए हमारे जो मेज़बान हैं उन लोगों ने मुझे दावत दिए थे रमज़ान में यूएई से, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली मेरे काम से, इस वजह से मैं नहीं जा सका। वरना वो सिर्फ मुझे ये बताना चाहते थे कि तुम सिर्फ आओ और देखो कि ये अरब जो है रमज़ान कैसे ये करते हैं। यानी इनके यहाँ बड़े बड़े जो है दस्तरखान अपने अपने हाईवे पे, रोडों पे, हर जगह पे ये लोग जो बिछाते रहे, उनका मिजाज है भाई वैसा। अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को, ये बदगुमानियों से बचाए। इसी वजह से हमारे यहाँ पे ये तलाक़ आम हो चुकी है, यही बदगुमानियों की वजह से। इसी वजह से माँ बाप में झगड़े, माँ बाप अलग रह रहे, औलादें अलग रह रही, इसी वजह से, यही फितरतों और खबासतों की वजह से। अभी खाए भी नहीं वहाँ पे, कभी गए भी नहीं, क्योंकि निकला ही नहीं ना झोपड़पट्टी से। अपने गाँव से निकल के दूसरे गाँव में, अपने ज़िले से निकल के दूसरे ज़िले में जाते तो पता चलता था दुनिया कैसी है। अब ये कुएं में रहने की आदत पड़ी हुई है और फुगीरी अपने लोगों को दिखाने का, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, बस अपने ही एरिया में फुगीरी बताओ खाली लोगों को। पास भी बुलेट आ गई, अब बुलेट दड़ 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 बुलेट चला रहे हैं, किसको? गली वालों कुछ बताने के लिए। यह हमारा प्रॉब्लम है। निकलो कभी, देखो वो अरबों को जाकर, उनका मिजाज, और खाली खिलाने पिलाने में नहीं है। मैंने खुद देखा हूँ, मदीने में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें हैं,
सेठ भी, नौकर भी, वॉचमैन भी, सारे लोग एक ही दस्तरखान के ऊपर जो है साथ में खाना खा रहे हैं। ये सिफात है भाई उनके अंदर। खैर, तो वहाँ पे अगर आप खाना जो खिलाने का मैंने कल जो बोला हूँ, मक्का और मदीने में जिस तरीक़े का बिल्कुल खाना चाहिए हमने उनकी मेहमान नवाजी को, अरे वो सहाबा की औलादे हैं भाई, उनके इतना हलाल तो मैं समझता हूँ दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क में किसी की कमाई होंगी, इतना वो लोग जो है ये सब चीज़ों में ध्यान रखने वाले हैं। तो बिल्कुल हमने उनके दस्तरखानों के ऊपर खाना चाहिए, और खाने के बाद में चाहे मक्का में खाओ, मदीने में खाओ, और वो जो बांटते हैं बिल्कुल हमने लेना चाहिए, बरकतन लेना चाहिए, ये सोचकर कि ये अल्लाह के नबी के सहाबा की औलादों में से है और ये हमारा इकराम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमने उनके इकराम को कबूल करना चाहिए। और अगर आप करोड़पति बाप की औलाद है, आप जो है बिल्कुल आपके लिए हलाल, और बिल्कुल अगर आपको जो अलबैक में बहुत है वहाँ पे ऑप्शन, बाकी आप वहाँ पे खा सकते हैं क्योंकि करोड़पति बाप की औलाद है ना, तो इसलिए जो है वहाँ पे इस तरीक़े से आप आराम से खा सकते हैं। कोई इसमें शर्म की और यह कोई शर्म और हया वाली बात नहीं है। हदीस है, हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, फरमाया जो चीज़ तुमको बग़ैर मांगे के मिले उसको कबूल कर लो। जो चीज़ इशराफ़ नफ्स के बाब में फ़ज़ाइल सदक़ात में भी यह हदीस मिलेंगी, जो चीज़ तुमको बग़ैर मांगे के मिले उसको कबूल कर लो। अगर तुम उसको कबूल नहीं करोगे, यही फुगीरी, यही अपना बड़ापन, नहीं मैं बहुत बड़े बाप की औलाद है, मेरे बाप का तो जो है बहुत बड़ा कारोबार है, मैंने कबूल करता, मैं ऐसे दस्तरखान पे नहीं खाता, मैं ऐसा डब्बा नहीं लेता, तो फरमाया जब तुझे ज़रूरत होगी, जब तुझे ज़रूरत होगी तो मांगने पर भी कोई नहीं देगा। और ये मैंने बताया हूँ आपको, मोबाइल पे मोबाइल, ये मैंने खुद देखा हूँ, ये मोबाइल, दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल, चौथा मोबाइल, पांचवा मोबाइल, और एक आधा रखूँ क्या इसके ऊपर, ऐसे मोबाइल रख के जो लोग होटलों में बैठते थे ना, होटलों में जो लोग बैठते थे, आज वो 500-500 रुपये के लिए जो है ज़रूरतमंद बने हुए हैं। यह है अल्लाह का निज़ाम, यह हदीस की जीती जागती शक्लो सूरत मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ। ज़्यादा फुगीरी में, शानपने में, होशियारी में सदक़े का माल खिलाते होंगे और ज़कात खिलाते होंगे, मत खा, तू बड़े बाप की औलाद है, तेरे बाप ने जो है मैकडोनल्ड खोल के रखा वहाँ पे जाके खाने का। तो खैर, बताने का मकसद यही है कि यह हदीस है अल्लाह के नबी की, जो आपको मिल रहा है बग़ैर मांगे के, बग़ैर इशराफ़ नफ्स के, उसको बिल्कुल कबूल करना चाहिए। नहीं कबूल करोगे तो ज़रूरत पड़ने पे भी अल्लाह ताला जो है नहीं देंगे, फिर भीख मांगने पर भी नहीं देंगे उसके बाद में। फिर यह हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देख लो फ़ज़ाइल सदक़ात में इशराफ़ नफ्स के बाब में। तो अब मदीना और मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आप अपना वक्त गुजारो, आपको अच्छा लगेगा, जान पहचान वाले 50 लोग मिलेंगे। दूसरी मर्तबा फिर आप जब वापस आए ना, आप और लोगों की रहबरी रहनुमाई करोगे। तो इसलिए डरो मत, घबराओ मत, और ये मत सोचो कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, पता नहीं मुझे, वहाँ पे जंगल में नहीं जा रहे। मैंने पहले ही कहा हूँ आपको, आदिवासी लोग मसाला लगा के भून के नहीं खाने वाले हैं तुमको, तुम्हारा इस्तेक़बाल होगा। तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग रोज़ाना जाते हैं वहाँ पे, हज़ारों लोग। तो बिल्कुल डरने घबराने की, और मेरा मकसद ही है ये कि हर आदमी जो है ना, हर आदमी वो खुद से हज और उम्रे का सफ़र करे, ये मेरा मकसद है। और उसी सिलसिले में अभी मैं जो दिल्ली जाने वाला हूँ, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो है एप्लीकेशन देने के लिए, सिर्फ उसी लिए मेरा आज जो है तत्काल में मुझे टिकट नहीं मिला, कल का परसों का जब का भी मिलता है मैं बिल्कुल वहाँ का सफ़र करके ये काम पूरा करूँगा, जब तक मुझे भी जो है सुकून नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, जब तक मैं वो लेटर उनको ले जाके नहीं दूँगा। तो इसके लिए जो है ना, हम भी इस काम में लगे हुए हैं कि ऑनलाइन वीज़ा सबके लिए ओपन हो जाए, ताकि हर आदमी ने खुद से हज और उम्रा करना चाहिए। हम इसी कोशिश में लगे हुए। हर आदमी जब खुद से उम्रा करेगा ना, 30,000 से कम में उम्रा होगा। मुझे बताओ, मैंने जो आपको बताया हूँ, यूएई का टिकट 4,500 रुपये में जब यहाँ से बुक कर सकते हैं, और वहाँ से 1,000 रुपये में दम्माम का, 5,500 में जब आप दम्माम पहुँच रहे, और वहाँ से 1,000 रुपये मदीना के, 6,500 में जब आप मदीना पहुँच गए बम्बई से, तो मुझे आप बताओ, और वापसी के आपके 6,500, 13,000 रुपये में आपका आने जाने का जब हो रहा है, तो क्यों आप 3,000 में, 30,000 में उम्रा नहीं कर सकते हैं? अरे भाई, मैंने बताया ना आपको, कोशिश करो। इंशाअल्लाह आपको थोड़ा सर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, मालूमात लेंगे, सब होगा आसानी के साथ में। चलो, अब सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करो अल्लाह ताला तत्काल में मुझे जो है कम से कम कल का टिकट दिला दे।
ताकि मैं कल या परसों जैसे भी जल्दी से जल्दी टिकट मिलता है सफ़र कर सकूं और ये मसला अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे ताकि हर आदमी को ऑनलाइन वीज़ा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।